सुबह 11 बजे फैसलाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया। आज हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। एक्चुअली वीकेंड था, काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो सोचा कि मोटरवे बन गई है और रास्ते काफ़ी आसान हो गए हैं, तो मुल्तान चलते हैं, वहाँ पर विज़िट करते हैं दरबार और थोड़ा सा चिल करते हैं और फिर शाम को वापस फैसलाबाद आ जाएंगे। काफ़ी जगहों पर सड़क तकरीबन गायब थी। तनेक खड्डे, मुझे तो लगा ये सुजुकी टूट ही जाएगी। ठीकरी वाला और कैंथरा से गुजरते हुए थोड़ी देर में हम पहुंच गए चिराग वाला M4 इंटरचेंज पर। हमारी मंजिल थी औलिया के शहर मुल्तान। रास्ते में आने वाली टूटी हुई सड़कों की वजह से इतनी थकावट हो चुकी थी कि मोटरवे पर पहुंचकर पहले ही रेस्ट एरिया में रुकने का फ़ैसला किया। इस छोटे से रेस्ट एरिया में तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया की गई थी, जैसा कि टायर शॉप, वॉशरूम्स, एक मार्ट और उसके साथ साथ एक होटल। आए मार्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। यहाँ पर चाय कॉफ़ी के साथ साथ पिज़्ज़ा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह मौजूद थी। मगर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ख़रीदारी से पहले रेट पूछ लें, क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं लगाए गए थे। मोटरवे की दूसरी साइड पे, जो कि मुल्तान की तरफ से आ रही थी, वहाँ पर भी एक ऐसा ही रेस्ट एरिया बना हुआ है। इरादा तो ये था कि यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेंगे और सफ़र आगे जारी रखेंगे, मगर हमारे एक साथी को यहाँ पर लग गई भूख और होटल देखकर उसने यहाँ पर कर दिया अपने लिए खाना ऑर्डर। और जब खाना आया तो देखा देखी सबको भूख लग गई और फिर हमने थोड़ा सा खाना और ऑर्डर किया। दाल माश और चिकन टिक्का देखने में तो बहुत मज़ेदार था, लेकिन टेस्ट बस गुजारा लायक ही था। मुझे टेस्ट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। 2 प्लेट दाल माश और एक चिकन टिक्का का बिल बना 590 रुपये। खाने के साथ हुआ है मुकम्मल इंसाफ। चलें आए चलते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं मुल्तान की तरफ। आम के बागात नज़र आए तो पता चला कि जनाब हमारी एंट्री हो चुकी है मुल्तान। रास्ते में जगह जगह खेतों में देखा कि लोगों ने डंडों के ऊपर इस तरह बोरियां लगाई हुई हैं। पता नहीं ये कौन सी फसल है और ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप में किसी को पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये किस फसल में इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। मुल्तान पहुंचकर शाह रुकन आलम इंटरचेंज से एग्ज़िट किया और फिर गूगल वाली बीबी की मदद से किला कासिम बाग पहुंचे। मुल्तान पहुंचने के बाद नई बनी हुई मेट्रो के साथ साथ अगर आप अपना सफ़र जारी रखें, बड़े आराम से आप कासिम बाग तक पहुंच सकते हैं। बस इस तरह रॉन्ग साइड से आने वालों से ज़रा मुहतात रहिएगा। फाइनली 3 घंटे सफ़र करके मुल्तान पहुंच गए हैं और मुझे मुल्तान का बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये मेरे ख्याल कासिम बाग की पार्किंग है और यहाँ पर तकसीम लंगर शरीफ का बैनर लगा हुआ है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया लाइब्रेरी। तो मेरे ख्याल है ये पहला मज़ार जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया का होगा शायद, क्योंकि ये किला जो है इधर ही 2 या 3 मज़ार हैं साथ साथ ही। आइए चलते हैं मज़ार की तरफ।
मज़ार में दाखिल होने के लिए पहले आपको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है और उसके बाद आप अहाता में दाखिल हो सकते हैं। मज़ार में दाखिल होने से पहले अहाता मज़ार के पास एक मस्जिद है, वहाँ से वज़ू किया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मज़ार से निकल आए। हमारी अगली मंजिल थी हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम का मज़ार। लंगर तकसीम हो रहा है, अगर आपने खाना है तो अपना शॉपर साथ लेके आएँ। आइए चलते हैं मज़ार के अंदर। फूल ले जाओ, सरकार में फूल डालो भाई, मुर्शद पे फूल पाओ भाई, फूल पाओ सरकार में। आजादी जाने की रानी फिदाए पर किया गया खूबसूरत काम। दुआ के बाद ग़ुरूब आफ्ताब का खूबसूरत मंजर देखा। मज़ार से बाहर आकर हम चल पड़े नगार खाना की बिल्डिंग की तरफ। नगार खाना की बिल्डिंग में एक तो आपको मुल्तान की तारीख़ देखने को मिलेगी और दूसरा उसकी छत से आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले शहर देखते हैं और उसके बाद फिर मुल्तान की तारीख़ देखते हैं।
नगार खाना की छत से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। आप भी ये मंज़र देखें और एंजॉय करें। ये है मुल्तान का घंटाघर। छत से शहर का नज़ारा लेके जब नीचे उतरे तो जा सीढ़ियों में पान के थूक देखकर ऐसे लगे जैसे हम कराची में आ गए हैं। और यही कुछ हाल गैलरी में भी था, जहाँ पर तस्वीरों के ऊपर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए थे या पेंसिल से मूंछें बनाई हुई थी। ये है सराइकी कल्चर की प्रेजेंटेशन। यहाँ आपको मुल्तान की तारीख़ तस्वीरों की शक्ल में देखने को मिलेगी। और यहाँ आकर मुझे भी पहली बार पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो मुल्तान फ़तह किया ही था, मंगोलों ने भी मुल्तान फ़तह किया था। भूख से हमारा बुरा हाल हो रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए हम भी डिनर करने के लिए पहुँचे शाहजहां ग्रिल। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करते हुए इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी थी और बिल्डिंग के बाहर ओपन एयर में डाइनिंग का इंतज़ाम किया गया था। खाने का टेस्ट और खाने की प्रेजेंटेशन दोनों लाजवाब थे। ये है शाहजहां ग्रिल का मेन्यू। खाने से फारिग होकर एक बार फिर गूगल वाली दीदी की मदद ली और मुल्तान शहर से निकलते हुए वापस M4 मोटरवे पर पहुंच गए, जहां से हमारा फैसलाबाद का सफ़र शुरू हुआ।